लॉकडाउन के पहले था इंग्लिश प्रोफेसर और अब बेच रहा है पकौड़े। लॉकडाउन में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि अनलॉक होने के बाद कुछ की जिंदगी तो पटरी पर आ गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं अच्छा पेशा छोड़कर पानी पूरी बेचने पर मजबूर है। उन्हीं में से एक है नेपा नगर के रहने वाले विजय बावस्कर। दरअसल विजय बावस्कर लॉकडाउन से पहले अंग्रेजी के शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी नौकरी चली गई। विजय बावस्कर ने इंग्लिश में एमए और बीएड कर रखा है। साथ ही उन्होंने एमपीटीईटी ग्रेड 2 की परीक्षा में वर्ष 2018 में प्रदेश में 551वां स्थान भी प्राप्त किया था। लेकिन इस भर्ती पर ओबीसी आरक्षण में संशोधन को लेकर स्टे आने की वजह से मामला अभी न्यायालय में लंबित है। ऊपर से लॉकडाउन के चलते निजी स्कूल कोचिंग भी बंद हो गए। विजय ने अपनी नौकरी गंवाई तो अपने 11 लोगों के परिवार को पालने के लिए उसे खुद हलवाई का काम करना पड़ रहा है और वो फुटपाथ पर ठेला लगाकर पानी पूरी और पकौड़े बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। विजय को सरकार से अभी भी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही शिक्षकों के हक में फैसला करेगी, जिससे वे फिर से लोगों को शिक्षित करने का काम कर सके। आप मुझे बताइए, एजुकेशन में क्या है आपका, वो किस तरह का, किस प्रतियोगिता एग्जाम में आपका सिलेक्शन है और अब क्या स्थिति है, क्यों कर रहा हूँ आप? सर नमस्कार, मेरा नाम विजय बावस्कर है। मैं नेपा नगर का निवासी हूँ। इसके पहले मैं खंडवा में पढ़ाया करता था। मैंने मध्य प्रदेश एमपीटीईटी की जो मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें 551वां स्थान हासिल किया है। प्रोविजनल लिस्ट में मेरा 551वां स्थान है। मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अभी हमारा पोस्टिंग बचा हुआ है, वेरिफिकेशन के बाद का एक प्रोसेस है। और फिर इसका आइडिया, चाट पानीपुरी का आइडिया ऐसे आया कि घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने एक दो जगह काम किया, मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ। फिर मैंने खुद का दुकान खोलने की सोचा और ये पानीपुरी की स्टॉल लगाया। इधर रोजगार से जूझते शिक्षक के परिवार वाले भी उनके पानी पूरी के व्यापार में मदद करते हैं। सुबह से ही परिवार से 11 लोग पानी पूरी और चाट बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। उन्हें ये काम पहले नहीं आता था, लेकिन मजबूरी के चलते उन्होंने क्षेत्र के कुछ युवाओं से चाट और पानी पूरी बनाने की विधि सीखी। विजय की मां केसरबाई बताती हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष कर विजय को पढ़ाया, लेकिन इतना सब के बाद भी आज उनके परिवार के सामने पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए अब वो भी अपने शिक्षक बेटे के चाट पकौड़े के ठेले के लिए सामान तैयार करने में मदद करती है। परिवार में इस तरह की दिक्कत आती है सर कि खर्चा पूरा कर नहीं पाता है, फिर से लोगों से हाथ पैर जोड़ के कर्जा लेना पड़ता है। तो इतना हम 5 बजे से उठ के संघर्ष करते हैं, उठ के ठेले का सामान बना देते, दाल बनाते हैं और चने बनाते हैं, खटाई बनाते हैं और ये अपना खस्ते बनाते हैं, सब ऐसे मसाले बना के देते। तो वो वहाँ पे कचौरी बना लेता, सब कुछ कर लेता है। यहाँ से हम गला गुला के दे देते हैं और दिन भर हमको खस्ते बेलना पड़ता। और फिर ऐसा है कि सुबह से उठ के हाथ खाली नहीं रहता, बहुत मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है वो। तो इसके लिए हमारा लिखा पढ़ा बच्चा है तो बहुत दिक्कत जा रही है। कितनी पढ़ाई की उन्होंने और क्या बनना चाहते हैं? वो टीचर है, बच्चे पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है वो। तो अभी वो प्राइवेट नौकरी भी छिन गई उसकी, तो कोचिंग भी पढ़ाया करता था, तो कोचिंग भी नहीं चल पा रही है, वो भी छिना गई। तो अभी उसने जो संविदा शिक्षक की परीक्षा दी है उसमें पास हो गया है। तो इसके ऊपर सरकार हमारे ऊपर दया कर दे और सरकार से निवेदन है कि उसके ऊपर ध्यान दे के उनको कर दे तो संविदा शिक्षक में। तो अभी ऐसे हमको बहुत परेशानी जा रही, इतने में नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये मेरी बहू की तबीयत भी बहुत बड़ी वाली बहू है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। हमीदा में इसको इलाज चल रहा है भोपाल में। तो हमीदा बहुत पैसा लगता है, 3-4 हज़ार की तो दवाई गोली हो जाती है। तो ये ठेले पे नहीं चल पा रहा। कैसे घर चलाते हैं? तो फिर ये सूखा रूखा कैसा भी करते, पेट काट काट के चलन देते, नहीं मांगते। अभी तो उसके ऊपर ही चल रहा, कर्जा पानी हो रहा है। तो जो थोड़ा हमारा चलता है ना, बाबा कर लेते कुछ। अभी मजदूरी कर रहे, उनसे बन नहीं रहा, फिर भी मजदूरी कर रहे हैं बाबा, हम भी कर लेते। तो इसके ऊपर चलता है। फिर क्या सपना था कि जब पढ़ जाएंगे तो क्या? ये हमारा सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ जाए। ये पढ़ता ही गया। हमने पेट काट काट के इसको पैसा लगाया है विजय को।
तो विजय पढ़ता गया, हम पैसा लगाते गए, उसकी डिग्रियां करते गए। तो ये सपना था कि ये टीचर बने, उसका भी सपना है कि मैं अच्छा टीचर बनूं, मैं सरकारी टीचर बनूं और अपने परिवार का अच्छा गुजारा कर सकूं, ऐसा करके उसका सपना है। तो ये सपना अब कब पूरा करती है सरकार, तो इसके ऊपर कृपा करे। और मेरे जो बुरहानपुर ज़िले के हमारे जैसे और भी परिवार है, बहुत परेशान है वो भी, तो मेरे ये बुरहानपुर ज़िले के बच्चे भी पास कर दे, सरकार ध्यान दे और इनके ऊपर मेहरबान की करे। मेरा नाम केसरबाई बावस्कर, मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ। विजय जैसे न जाने कितने युवा सक्षम होने के बाद भी रोजगार के लिए सरकारों की राह तक रहे हैं। देखना ये है कि क्या सरकारें इन जैसे युवाओं को रोजगार दे सकती है या आत्मनिर्भर होकर उन्हें भी चाट पकौड़े ही बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। पंजाब केसरी के लिए निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट।